ओके। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने ज़्यादातर वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मशीन वाइज आइटम वाइज डाल चुके हैं ऑलरेडी, पर अभी भी हमारे पास दिन भर के अंदर जितनी इंक्वायरीज आती है कि एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर मुझे सब्लिमेशन का काम शुरू करना है, मुझे प्रिंटिंग का सेटअप डालना है, मुझे क्या कॉस्टिंग आएगी। देखिए सच्चाई तो ये हमारे पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोडक्ट कोई एक डिफाइंड नहीं है कि ये प्रिंटर लगेगा, ये मशीन लगेगी या ये सिस्टम लगेगा, कोई फिक्स नहीं है। सब्लिमेशन प्रोजेक्ट के अंदर या हमारी जो लाइन है हीट प्रेस मशीन के अंदर, इसके अंदर डिपेंड करेगा आपको किस लेवल का काम करना, आपको क्या क्या प्रिंटिंग करनी है। तो आपको जो अपना सेटअप है, जो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। पर हाँ, मैं एक बेसिक आइडिया जरूर आपको दे सकता हूँ कि इसमें आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और उनमें क्या क्या मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। हालांकि प्राइस लिस्ट के अंदर बड़े हम क्लियरली डिफाइन करते हैं, आइटम वाइज प्राइस वाइज आपको भेज देते हैं, पर फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि किन आइटम को आप प्रिंट करना है तो आपको किस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं शुरू करता हूँ हल्का सा, पहले आपको एक आइटम का आइडिया दे देता हूँ मैं, फिर मैं मशीनरी पर आऊंगा। तो ये हम इधर से शुरू कर लेते हैं। ये मेरा डिस्प्ले लगा हुआ है अभी, जो हमारा मेन गाजियाबाद हेड ऑफिस है वहां पर ये हमारा डिस्प्ले है, जिसका मैं एक आउटलुक आपको दे रहा हूँ। ये हमारे पास कोलार्जेस हैं। हमारे पास उतना स्पेस तो खैर नहीं हो सकता कि हम अगर 500-600 आइटम में डील कर रहे हैं, वो सारे तो डिस्प्ले के अंदर नहीं हो सकते, पर यहाँ पे हमने इंडिकेटिव आइटम्स लगाए हुए हैं और प्राइस लिस्ट के अंदर आपको डिटेल्ड आइटम लिस्ट आपको मिल जाती है। तो ये बेसिक एक आइडिया है कि हम लोग वुडन को इस तरह से लेजर मशीन से काट कर आपके लिए प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। और जितने भी आइटम है ये आप ऑन डिमांड भी कस्टमाइज करा सकते हो। आपको कोई नाम लिखवाना है, आपको किसी ओकेजन का नाम लिखवाना है, तो अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन या टेक्स्ट हमें शेयर कर सकते हो, हम लोग इसको उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करके बनाते हैं। तो ये कोलार्जेस हुए, वॉल कोलार्जेस हुए। इसके बाद अगर आप देखेंगे टॉप से शुरू करते हैं, हमारे पास कोने में प्लेट रखी हुई है जो सर्विंग ट्रे होती है, एक पीछे वॉल क्लॉक लगा हुआ है और हमारे पास सेल्फ के ऊपर रखे हुए मोबाइल स्टैंड है, 3D फ्रेम है, देन पीछे नॉर्मल वुडन टेबल स्टैंड है। देन ये हमारी सिपर बोतल शुरू हो जाती है। ये हमारे स्टार्टिंग में एक फ्लोरोसेंट न्यून मग रखा हुआ है। देन किड्स पॉलीमर सिपर बोतल है और ये हमारी एल्यूमिनियम की सिपर बोतल है, जिसके अंदर भी कई सारे वर्जन हमने पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था और वीडियो प्रिंट करके भी दिखाए थे। और इसके बाद ये हमारी मैजिक मग की एक लंबी चौड़ी रेंज है। ये पैच के अंदर भी आते हैं और प्लेन भी आते हैं। तो करीब करीब अगर इसके अंदर मैजिक मग के अंदर मान चले हार्ट हैंडल में 3 हो गए, प्लेन में 3 हो गए, देन पैच में 3, 3, 6, करीब 13-14 मॉडल हमारे पास मैजिक मग के अंदर ही होंगे। देन ये इनर प्लस हैंडल कलर मग है, जो अंदर से भी कलर होता है और हैंडल भी कलर होता है, कलर वाइज होते हैं, बाकी पूरा मग व्हाइट होता है। ये एक और मग की रेंज है। देन हमारे पास ये फ्रोस्टेड मग है, ये बियर मग रखा हुआ है। ये कोनिकल शेप का मग है जो नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है। मैं इसको उठा के इसलिए दिखा रहा हूँ, मशीन को जब मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ कोनिकल मग का जिक्र आएगा, तो ये आप समझ लें ये कौन शेप होता है, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से चौड़ा होता चला जाता है, ये कोनिकल मग है। देन हमारे हार्ट हैंडल मैजिक है और ये सिल्वर और गोल्डन मग है। इसी तरह से पैच मग रखा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ब्लैक मग चाहिए प्रिंटिंग के लिए, तो मेरे दोस्त ब्लैक मग नहीं होता है। ब्लैक मग तो पूरा आएगा पर उसका ये एरिया व्हाइट छूटा होता है, हमें ब्लैक बेस बना करके तब उसको प्रिंट करना होता है। तो ये व्हाइट एरिया को हम लोग ब्लैक बेस बना करके प्रिंट करेंगे तो इस तरह की प्रिंटिंग आएगी, तो लगेगा देखने में कि हम ब्लैक मग को प्रिंट किया हुआ है, पर इनफैक्ट ब्लैक मग नहीं होता है, इसको हम ब्लैक पैच मग बोलते हैं, यानी कि ब्लैक मग विद व्हाइट पैच। इसके बाद फिर आगे शेल्फ पे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर हमारा टाइल्स है। टाइल्स को हमने फ्रेम के अंदर फिट किया हुआ है। इसके भी हम लोग एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग ये सप्लाई करते हैं, टाइल्स के साथ फ्रेम भी। देन स्टोन्स का एक लंबी चौड़ी रेंज हमारे पास है। और इसके बाद जो हमारा जो मेन और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होता है हमेशा के लिए, ये ग्लोबलाइट MDF फ्रेम। ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के अंदर आता है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है और इसमें मेटल के ऊपर प्रिंटिंग होती है, तो मेटल पे प्रिंट होने का तो अपना अलग ही फील आता है, जो अनमैच्ड होता है। तो ये हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर हमारे पास करीब 30-35 रेंज है मॉडल्स की भी, ये आप देख सकते हो, काफी कुछ हमने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। फिर एक और जो हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है दैट इज द ग्लास फ्रेम। ग्लास पर हम डायरेक्ट प्रिंटिंग करते हैं, कोटेड ग्लास होता है, इसको डायरेक्ट प्रिंटिंग करते हैं। इसके भी हम लोग अभी मॉडल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमारा 10 फ्रेम है और हमने इसके अंदर मॉडल भी बढ़ा रहे हैं, करीब 20 के आसपास मॉडल हम इसमें अभी जल्दी शुरू करेंगे, प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक। और ये नीचे कुछ मिसलेनियस आइटम हमने रखे हुए हैं। ये मेहंदी वाले फ्रेम हैं, मैग्नेटिक फ्रेम हैं, देन ये टेबल कैलेंडर है, ये टाइल्स विद हम लोग स्टोन बोलते हैं, देन 2D प्लेट हैं,
ये हमारे लैंप्स हैं, लैंप का एक रेंज है। ये ऊपर हम प्लेट्स को भी एक बार देख लेते हैं। प्लेट्स अच्छा 3 तरह की प्लेटें हमारे पास हैं यहाँ पर, 4 तरह की इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको। ये हमारी ग्लोसी वाली सिंगल साइड एक्रेलिक में प्लेट बनाई हुई है। ये 3D मशीन से प्रिंटेड प्रिंट है, सेरेमिक प्लेट, अगेन सेरेमिक प्लेट विद 3D मशीन प्रिंटेड। और ये जो हमारी पीछे रखी हुई है ये हमारी डबल साइड एक्रेलिक में बनी हुई है, व्हाइट एक्रेलिक में प्रिंट बनी हुई है। इसका मैं जल्दी एक अलग वीडियो आपको डालूंगा, ये फ्लैट मशीन से प्लेट कैसे रेडी करते हैं। ये हमारी नॉर्मल 2D प्लेट होती है सेरेमिक की, जिसका हम बीच का पार्ट प्रिंट करते हैं। ये भी मशीन के टाइम में शायद आपको जरूरत पड़ेगा जब मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये सारी प्रोडक्ट रेंज है। इसके बाद इधर हमने कुशन लगाए हुए हैं, कुशन के अंदर हार्ट शेप है, देन हम लोग कुछ प्रिंटेड टाइप कार्टून्स टाइप के कुशन हैं। ये फर कुशन है हमारे पास में। देन ये लंबी चौड़ी रेंज हमारे पास मैजिक कुशंस की हैं। सारे मॉडल्स और कलर्स तो डिस्प्ले में नहीं आ सकते, पर एक आपको अप्रोक्स आइडिया जरूर लग जाएगा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट सेगमेंट और टी शर्ट्स का बचता है। टी शर्ट्स के अंदर हम लोगों ने प्राइस लिस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा। इकोनॉमिक टी शर्ट शुरू करके हम लोग इसके अंदर जीएसएम बढ़ाते चले जाते हैं, फैब्रिक को चेंज करते हैं। हमारे पास लंबी चौड़ी कलर वाइज और फैब्रिक वाइज टी शर्ट्स की रेंज हो जाती है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। एक मेरा डिस्प्ले जो लगा हुआ है, अच्छा मैं इसके अंदर एक विनाइल का सेगमेंट छूट गया, पर चलो इसको बाद में प्लॉटर के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जस्ट एक मशीन का एक आइडिया दे दूं। आप जो पूछते हो ना बार बार कि भी मुझे कौन सी मशीन लेनी चाहिए, तो डिपेंड करेगा आपको प्रिंटिंग क्या करना है। जो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी कॉम्बो मशीन से। तो ये मशीन कॉम्बो मशीन है। कॉम्बो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे मॉडल्स हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कई तरह के हीटर इसमें कंबाइन हो जाते हैं, तो इसे कॉम्बो मशीन हम लोग बोलते हैं। तो मेन पार्ट इसके अंदर ये फ्लैट हीट में हीटर है जो 12x15 का होता है, पर इनफैक्ट जो इसका जो इफेक्टिव एरिया वो 11x14 ही रहता है हीटिंग का। 1-1 इंच हमें छोड़ना पड़ता है, कॉर्नर पर उतनी शार्प प्रिंटिंग नहीं आएगी। तो 11x14 इंच का ये हीट प्रेस हो गया। और इसके अलावा इसमें मग के हीटर्स आते हैं। देन आपका ये कैप का हीटर हो गया। और इस तरह से प्लेट या फ्लाइट आइटम्स के लिए, छोटे आइटम्स के लिए हीटर होते हैं। और ये कोनिकल मग का, अभी मैंने आपको कोनिकल मग दिखा रहा था, तो ये कोनिकल मग का हीटर होता है, ये मशीन के साथ आता है। तो जब मशीन को बाई करते हो प्राइस लिस्ट के अंदर 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1 करके मशीनें होती हैं। तो उनका डिफरेंस ये होता है कि 5-in-1 मशीन के अंदर हमारा मग का 1 हीटर आता है, देन 6-in-1 के अंदर मग के 2 हीटर हो जाएंगे, और 8-in-1 मशीन के अंदर मग के हमारे 4 हीटर हो जाते हैं, 2 कोनिकल 2 सिलेंड्रिकल। और 6-in-1 मशीन के अंदर जो दूसरा हीटर हम लोग बढ़ा रहे हैं, बेसिकली सेकंड हीटर जो हमारा कम डायमीटर वाले प्रोडक्ट के लिए होता है, जैसे छोटा कप हुआ, टी कप हुआ, या फिर सिपर बोटल्स वगैरह हुआ। ये ऑर्डिनरी मग का हीटर है। तो ये हमारा कॉम्बो मशीन है। देन ये फ्लैट मशीन है। अरे एक चीज मतलब, ये मशीन को हम लोग ये सीधा ऊपर को उठता है, इसको हम लोग ओपन माउथ बोलते हैं क्योंकि ओपन माउथ की तरह उठता है। और ये जो मशीन हमारे पास होती है ये स्विंग अवे होती है, ये घूमती है, ये पूरा घूम जाएगी और उसके बाद में आइटम रख करके हम वापस घुमा करके प्रेस करेंगे। तो 2 फर्क होते हैं हमारे पास। जो कॉम्बो मशीन है वो हमारा स्विंग अवे होती है, और 15x15 इंच या फिर 16x24 इंच मशीन ये हमारी ओपन माउथ होती है। तो कई बार लोग पूछते हैं हमें कौन सी मशीन बाई करनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फ्लाइट आइटम या टी शर्ट्स में क्वांटिटी निकालना चाहते हो तो आपको ये मशीन चलेंगी, 15x15, 16x24 इंच। इसका ऑपरेटिंग कहीं ज्यादा आसान है। ये सिंपल ओपन माउथ है, उठानी और दबानी है। इसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक होता है, जैसे आपको प्रेस करते हैं उसका टाइमर शुरू हो जाता है। पर ये मशीन के अंदर टाइमर के लिए हमें बटन प्रेस करना होता है। पर कम बजट के अंदर काम करना है तो ये मशीन सबसे सस्ते में आ जाती है आपको मल्टीपल हीटर्स के साथ में। पर ये स्विंग अवे मशीन है, इसको थोड़ा प्रेस करने में टाइम लगेगा, ये मशीन इमीडिएट प्रेस हो जाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा। तो तीनों मशीन का मैंने आपको आइडिया दिया है। इसके अलावा 1-2 मशीन और होती है जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जैसे लैनियार्ड हीट प्रेस मशीन हुआ 10x40 इंच का, ऑलरेडी उसका वीडियो हम बना चुके हैं, वो एक सेपरेट हो गया। पर जो स्टार्टिंग बजट की बात करते हैं उनके लिए ये मशीन होती है। अच्छा एक हल्का सा आइडिया मैं आपको प्रिंटर्स का भी दे देता हूँ। प्रिंटर्स में हमारे लार्जली इसके अंदर 3 मॉडल्स ज्यादा रिकमेंड हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं। और भी मॉडल चल सकते हैं, पर जिनका हमारे पास मार्केट रिव्यू नहीं है उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कमिट नहीं कर सकते। यह L805 मॉडल है टू स्टार्ट विद। L805 मॉडल इस लाइन के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला प्रिंटर है। मोस्ट रनिंग मॉडल ये L805। ये 6 कलर का प्रिंटर है। 6 कलर मतलब CMYBK, लाइट श्यान एंड लाइट मेजेंटा। तो 6 कलर इसके अंदर डालते हैं। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड ये प्रिंट होता है जो कलर को मोस्ट क्लोजली मैच कर पाता है। 6 कलर के प्रिंटर कर पाते हैं सब्लिमेशन लाइन के अंदर। तो एप्सन L805 इज द मोस्ट रिकमेंडेड मॉडल
प्राइस आपको हमारे प्राइस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद L130, ये मॉडल इस लाइन का सबसे रिकमेंडेड तो नहीं है पर सबसे सस्ता प्रिंटर जरूर है, क्योंकि 4 कलर का प्रिंटर है CMYK। इसके अंदर लाइट सन और लाइट मेजेंटा कलर नहीं होते, तो कलर को कई बार हमारे पास जो रिव्यू आते हैं ये आते हैं कि भाई हल्का सा ये डार्क साइड जा रहा है प्रिंट, इसका थोड़ा सा सॉलिड प्रिंट आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर लाइट टोन्स नहीं है, लाइट सन लाइट मेजेंटा नहीं है, तो थोड़ा सा डार्क साइड प्रिंट रहता है। पर ठीक है, टू स्टार्ट विद, अगर स्टार्टिंग बजट कम है आप L130 मॉडल से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा बड़ा प्रिंट निकालना है तो ये प्रिंटर L1800 L1800 प्रिंटर है, जो A3 साइज का प्रिंट निकाल सकता है। A3 प्लस प्रिंट निकालने के लिए L1800 प्रिंटर आपको रिकमेंड होता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपको क्या आइटम प्रिंट करना है, उसके हिसाब से आपको देखना है आपका मशीन का सिलेंड्रिकल आइटम है या आपका फ्लैट आइटम है, या फिर उस आइटम की साइज क्या है, आपको किस साइज की प्रिंटिंग करनी है। अगर आपकी प्रिंटिंग A4 साइज के अंदर आ जा रही है तो आप A4 साइज का प्रिंटर और कोई मशीन खरीद सकते हो। अगर आपकी प्रिंटिंग A4 से बड़ी है, A3 साइज के अंदर जा रही है, तो रिकमेंडेड है फिर आपको L1800 प्रिंटर खरीदना है और आपको बड़ा हीट प्रेस मशीन 16x24 इंच से खरीदना है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे दो प्रोडक्ट रहते हैं, एक तो प्लॉटर रह गया। प्लॉटर के हमने ऑलरेडी 6 से 7 वीडियो बना चुके हैं, पर क्योंकि हमें मशीनों को कवर कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी ले लेते हैं। अगर आप डार्क शीट, इसके 2-3 यूज होते हैं। एक तो हमारा जो डार्क टी शर्ट प्रिंट करते हैं उसमें विनाइल प्रिंटिंग करनी है, फ्लॉक प्रिंटिंग करनी है, या सबली फ्लॉक प्रिंटिंग करनी है, जिनके अलग अलग वीडियो हैं, तो आप उसमें प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी। प्लॉटर प्लस विनाइल भी हमारे पास कई सारे कलर्स के अंदर अवेलेबल है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ, ये विनाइल्स के रोल लगे हुए हैं, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। ये व्हाइट कलर, पर्पल कलर है, देन सिल्वर कलर, ये इसके अंदर एक हमारी रेडियम विनाइल भी है, देन ब्लैक है, ये येलो है, फ्लोरेसेंट येलो, देन लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू, ग्रे एंड येलो रेगुलर है, देन पिंक, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, लाइट ग्रीन, फ्लोरेसेंट ग्रीन, और वो कुछ फ्लोक के मॉडल्स हैं। तो इन कलर्स के अंदर हमारे विनाइल्स आती है। तो एक और जो इसके अंदर मशीन रह गया वो 3D मशीन रह गया है। ये 3D मशीन है, तो बेसिकली होता क्या है, ज्यादातर आपके जो आइटम्स हैं, हमारी लाइन का आइटम आपके कॉम्बो मशीन के अंदर या फ्लैट मशीन प्लस मग मशीन के अंदर कवर हो जाते हैं, अगर कुछ आइटम को छोड़ दे तो। जैसे कि एक हमारे, मैं आपको अभी सैरेमिक की फुल प्रिंटेड प्लेट दिखा रहा था, ये प्लेट को करने के लिए आपको 3D मशीन का जरूरत पड़ेगा, अगर वो सैरेमिक के अंदर है। एक्रेलिक की प्लेट अगर आपको करनी है फुल प्रिंटिंग, वो आप फ्लैट मशीन से ही कर लेंगे। इसका मैं जल्दी एक अलग वीडियो डाल दूंगा आपकी नॉलेज के लिए। पर 3D की अगर सैरेमिक प्लेट प्रिंट करना है तो 3D मशीन में होगा। दूसरा ऐसे शॉर्ट ग्लास आते हैं छोटे छोटे, वो 3D मशीन से होते हैं। या भी आपको 3D मोबाइल कवर करने हैं तो 3D मशीन की ही जरूरत आपको पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। पर अगर ये 3 आइटम आपको नहीं करने, आपको शॉर्ट ग्लास नहीं करने, आपको फुल प्रिंटेड प्लेट नहीं करनी है, आपको मोबाइल कवर नहीं करने, तो आपको या तो कॉम्बो मशीन खरीदनी है या फ्लैट मशीन प्लस मग मशीन खरीदनी है, तो आपका काम हो जाएगा। उसके अंदर मग प्लस फ्लैट आइटम कवर हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास आइटम आप देख पा रहे हैं या तो सिलेंड्रिकल है या फिर फ्लैट है। सिलेंड्रिकल यानी कि मग मशीन, फ्लैट यानी कि आपका फ्लैट हीट प्रेस मशीन। तो आप आइदर कॉम्बो मशीन बाई करोगे या फिर आप बाई करोगे फ्लैट मशीन प्लस मग मशीन। तो ये आपको बेसिक आइडिया इसका लग गया है। तो जब आप अपना बजट को प्लान करते हो सब्लिमेशन प्रिंटिंग या हमारी हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग के अंदर, तो आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए विद डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप वगैरह आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो यूज करो। कंप्यूटर डिजाइनिंग के लिए चाहिए या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। देन आपको एक प्रिंटर आपको खरीदना है। प्रिंटर का मैंने आपको मॉडल दिखाएं, L130, L805, L1800। अपने बजट के अनुसार या आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप एक मॉडल चूज कर लो प्रिंटर का, वो आपके बजट के अंदर कॉस्टिंग उसका जोड़ लो। प्रिंटर के लिए आपको प्रिंटर में डालने के लिए इंक चाहिए। इंक इसकी सब्लिमेशन इंक अलग आती है। एप्सन जो प्रिंटर के साथ इंक देता है या नहीं देता है वो आपके काम नहीं आएगी, आपको इसे सब्लिमेशन इंक सेपरेट बाई करनी होती है प्रिंटर से के अलावा। वो आपको हमारे प्राइस लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ये जस्ट एक आपको आइडिया है। ये कलर्स हैं, ये मेजेंटा हो गया, ब्लैक, शैन, येलो। अगर 4 कलर का प्रिंटर तो 4 कलर आपको चलेंगे, और आपका 6 कलर का प्रिंटर है तो आपको लाइट मेजेंटा और लाइट शैन कलर भी चलेंगे। यानी कि L130 के लिए 4 कलर हो गए और L805 या L1800 के लिए 6 कलर आपको डालेंगे। तो आपको प्रिंटर के लिए इंक चाहिए। इंक के बाद आपका सब्लिमेशन पेपर चाहिए, जिस पेपर पर आप प्रिंट निकालोगे।
इसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमारा है, किस तरह प्रिंट निकालना है वो सब हमने वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। जस्ट एक आपको ओवरव्यू मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि भाई साहब मेरे को कितना बजट आएगा, किस आइटम में कितना खर्चा लगेगा, तो हमारे पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो मैं तो सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है, तो वो कौन सी मशीन लगेगी या किस साइज की मशीन की क्या कॉस्टिंग है। तो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हो गया, इसके बाद प्रिंटर विद इंक एंड पेपर हो गया। इसके बाद आपको एक टेप चाहिए जो प्रिंट आउट को आइटम के ऊपर साइड से चिपकाएंगे, वो आपको टेप की जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली सेलो टेप आप यूज नहीं करना, सेलो टेप पिघल जाती है मशीन के अंदर, आपका हीटर खराब हो सकता है। ये टेप हाई टेम्परेचर पर पिघलती नहीं है, आप प्रिंट करने के बाद इसको सेफली रिमूव कर सकते हो। इंक मेल्ट नहीं होगी, टेप आपकी मेल्ट नहीं होगी, इसीलिए हीट टेप रिकमेंडेड है। इसके बाद एक टेफ्लॉन शीट आती है, ये टेफ्लॉन शीट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई साहब टेफ्लॉन शीट क्या है, मुझे क्यों यूज करनी है, ये कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये बार बार पूछते हैं। जब भी हम कोटेशन बनाते हैं उसमें टेफ्लॉन शीट डालते हैं, हमारे पास एक सवाल जरूर रहता है कि टेफ्लॉन शीट किस लिए। तो मेरे दोस्त, मशीन की प्रोटेक्शन के लिए टेफ्लॉन शीट बहुत जरूरी है। ये अब मशीन के साइज के अनुसार, अगर 15 बाई 15 की मशीन है तो आपको 15 बाई 15 इंच की टेफ्लॉन शीट मशीन के साइज के हिसाब से मिलेगी। 16 बाई 24 है तो उसके साथ टेफ्लॉन शीट मिलेगी। टेफ्लॉन शीट बेसिकली मशीन की प्रोटेक्शन के लिए होती है। और अगर आप सिंगल साइड प्रिंट कर रहे हो आइटम को, फर्ज करो आप टी शर्ट प्रिंट कर रहे हो और टी शर्ट में केवल ऊपर प्रिंट कर रहे हो, तो आपको एक टेफ्लॉन शीट ऊपर लगानी है, ताकि किसी भी वजह से मशीन पे या हीटर पे कोई अगर मार्क है, कोई स्टेन लगा हुआ है, तो किसी वजह से वो आइटम के ऊपर ना जाए, या आइटम के ऊपर अगर कोई स्टेन लगा हुआ है वो मशीन के ऊपर ना चला जाए। अगर आप सिंगल साइड प्रिंट करो तो आपको एक टेफ्लॉन शीट लगेगी, पर अगर आप डबल साइड प्रिंट करो, यानी कि टी शर्ट्स को आप एक तरफ ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हो, अब आप टी शर्ट्स को पलट के दूसरा प्रिंटिंग कर रहे हो, तो नीचे जो प्रिंट आपको टी शर्ट पे गया है वो मशीन के पैड पर चला जाएगा। आपको उसकी प्रोटेक्शन करना है टेफ्लॉन शीट से, तो आपको नीचे एक टेफ्लॉन शीट बिछानी है, प्लस टी शर्ट्स के ऊपर जब पेपर रख दोगे, आप ट्रांसपेपर रखोगे, उसके ऊपर फिर एक टेफ्लॉन शीट बिछानी है, तो आपको 2 टेफ्लॉन शीट यूज करनी है। तो मशीन के साथ 2 टेफ्लॉन शीट भी रिकमेंडेड होती है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इंक, पेपर, टेप, टेफ्लॉन शीट, देन आपकी हीट प्रेस मशीन। अगेन हीट प्रेस मशीन का मैंने आपको डिटेल में समझाया। केवल मग में काम करना है तो सिंगल मग हीट प्रेस मशीन खरीदोगे, मल्टीपल आइटम्स के अंदर करना है तो कॉम्बो मशीन खरीदो। आपको बल्क में फ्लैट आइटम या टी शर्ट्स करनी है तो 15 बाई 15 इंच या 16 बाई 24 इंच की फ्लैट मशीन खरीदो। आपको मोबाइल कवर करना है तो 3D मशीन खरीदो, तो ये आपको लगेगा। देन अगर आपको ब्लैंक आइटम्स का लंबा चौड़ा रेंज कुछ मैंने आपको दिखाया है। प्राइस लिस्ट के अंदर आपको 500-600 आइटम हम लोग कर रहे हैं, सारे लार्जेस्ट इन इंडिया हम लोग कर रहे हैं, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ब्लैक टी शर्ट्स को भी कवर कर रहे हो, हमने एक अलग वीडियो बनाया था कि आपको सब्लिमेशन के अंदर टी शर्ट्स की लाइन का केवल आप 20-25% काम कवर करते हैं। अगर आपको टी शर्ट्स की लाइन का काम और कवर करना है, 50-60% तक कवर करना है, तो आपको प्लोटर भी लगेगा, जिसमें आप डार्क कलर या ब्लैक कलर को भी कवर कर लेते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है, अगर प्रिंटर प्लस प्लोटर भी है, सब्लिमेशन तो आप कर ही रहे हो, प्लोटर भी आपके पास है, तो टी शर्ट्स की लाइन का आप इजिली 60-65% तक आपका काम कवर कर सकते हो। बिना प्लोटर के आप 20-25% काम ही कवर करोगे टी शर्ट्स की लाइन का, वो अलग बात है। बाकी का 60-65% से ऊपर जाने के लिए आपको लार्ज मशीन की जरूरत पड़ती है। मे बी आपका DTG आता है, स्क्रीन प्रिंटिंग आती है, कई तरह की मशीनें आती हैं जो बाकी का बचा हुआ 30% मार्केट शेयर को कवर करती हैं। पर इनिशियली इन सेटअप के अंदर, सस्ते सेटअप के अंदर आपको ये मशीनें लगेंगी। आई होप अब आप अपना बजट, अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड कर सकते हो। प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप टोटल खुद कर सकते हो। एक रफ आइडिया, रफ एस्टिमेट आप अपने आप बना लीजिए। हमें केवल तभी आप ऑर्डर भेजें जब आपका फाइनल हो, जो भी उसके अंदर करेक्शन होगा हम करेक्शन करके भेज देंगे। और हाँ, आपको टेम्पलेट्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमें टेम्पलेट कितने में मिलेंगे, कितने रुपए का टेम्पलेट देते हो। तो भाई टेम्पलेट्स आर नॉट फॉर सेल, टेम्पलेट नहीं बेचते हैं, ये केवल हमारे क्लाइंट्स के सपोर्ट्स के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं। मशीन जो हमसे बाई करते, जो आइटम वाइज बाई करते रहते हैं, उनका टेम्पलेट, ताकि हैसल फ्री, टाइम सेविंग और परफेक्ट प्रिंटिंग हो जाए, उसके लिए हम लोग टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो टेम्पलेट्स आर नॉट फॉर सेल, दोज आर फ्री विद आवर मशीन्स एंड ब्लैंक प्रोडक्ट्स। तो आप बाई करते रहिए आइटम हमसे, कहीं भी कोई भी क्वेरी होगी तो हमें आप याद करते रहिएगा। बजट आप अपने आप डिसाइड कर लो, फाइनल ऑर्डर हमें भेज दो, हमें सब टाइम सेविंग हो, इसलिए ये काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आने में सक्षम है, दोज आर मोस्ट वेलकम। पर बिकॉज ऑफ कोविड हम किसी को प्रेशर नहीं कर रहे, आप हमारे ऑफिस आइए, हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जानकारी है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दें। हमारा चैनल अगेन मोनेटाइज नहीं है, ऐड नहीं डाल रहे हम लोग वीडियो के अंदर, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं, हमारा कोई और पर्पस नहीं है।
अगर आपको इसके अलावा कुछ और वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, आप मैसेज कीजिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। थैंक्स अ लॉट।